इससे पहले स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार ने धर्मांतरण के मुद्दे को अब तक गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आरएसएस की एकमात्र संस्था है जो इस क्षेत्र में हमारी मदद कर सकती है। नेताम ने कहा कि आरएसएस को नक्सलवाद समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार पर कार्य योजना बनाने के लिए दबाव डालना चाहिए ताकि ये समस्या फिर से न पनपे। 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। चिनाब ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो भारत का सबसे महत्वाकांक्षी रेल प्रोजेक्ट है। यह ब्रिज चिनाब नदी पर 1315 मीटर लंबा है और नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा है। यह ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार से 5 गुना और पेरिस के एफिल टावर से भी ज्यादा है। इस ब्रिज का मुख्य आर्च 467 मीटर लंबा है और इसे 28,000 मीट्रिक टन स्टील से बनाया गया है। 272 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट 43,780 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जिसमें 36 सुरंगें और 943 ब्रिज शामिल है। यह प्रोजेक्ट कश्मीर घाटी को और हर मौसम में देश से जोड़ेगा और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को गति देगा। इसके अलावा इसी ब्रिज पर वंदे भारत एक्सप्रेस अब कटरा से श्रीनगर के बीच तेजी से दौड़ेगी। यह ट्रेन न सिर्फ यात्रा का समय कम करेगी, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एकदम आरामदायक और शानदार सफर का अनुभव देगी। पीएम मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर कश्मीर की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह नई आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन कटरा के श्री माता वैष्णो देवी स्टेशन से श्रीनगर के नौगाम स्टेशन तक 150 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे, पत्थरों से बचाव वाले शीशे और खास हीटिंग सिस्टम लगे होंगे, जो इसे और सुरक्षित और आरामदायक बनाएंगे। वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अब एक कदम और बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में ये पोर्टल खास भूमिका निभाएंगे। ये पोर्टल वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए एकल खिड़की आधार होगा। 4 जून को कर्नाटक के चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में गिरफ्तार आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सोसाले ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को अवैध और मनमानी बताया है। सोसाले ने अदालत से अपील की है कि उनकी गिरफ्तारी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और यह एक राजनीतिक दबाव का नतीजा है। वहीं इस पूरे मामले में कर्नाटक क्रिकेट संघ ने किनारा कर लिया है। इस पूरे मामले में निखिल सोसाले की याचिका में कहा गया है कि यह गिरफ्तारी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने करवाई है। बाजार नियामक सेबी ने गीतांजलि जेम्स के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में 2.1 करोड़ रुपए की बकाया राशि वसूलने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नियामक ने फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के बैंक खातों, शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को जब्त करने का आदेश दिया है। बता दें कि यह कार्रवाई 15 मई को चोकसी को जारी किए गए एक डिमांड नोटिस के बाद उठाया गया है, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि यदि वह 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है तो उसकी संपत्तियों के साथ साथ बैंक खातों को भी कुर्क कर लिया जाएगा।